चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को। अब तक के सारे क्वेश्चन ऑफ डे में सबसे इजी सबसे आसान क्वेश्चन ऑफ डे यही था। तो पहले क्वेश्चन समझा दूं। देखने में लग रहा है इनफाइनाइट स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन है। नंबर ऑफ स्प्रिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज करते जा रहे हैं। स्प्रिंग यहाँ पर एक है इस पोर्शन में 2 स्प्रिंग हैं, इस पोर्शन में 4 स्प्रिंग हैं, इस पोर्शन में 8 स्प्रिंग हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपसे पूछा है और सारे स्प्रिंग आइडेंटिकल्स हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे इनिशियली ऑल स्प्रिंग्स आर इन रिलैक्स्ड पोजीशन। The free end of top spring is pulled up with a constant force F. यहाँ देखिए the free end of top spring is pulled up with a constant force F. In equilibrium find total displacement of end A of the top spring from relaxed position and displacement of top bar B1 from relaxed position. ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग के एक्सटेंशन में फ़र्क है। हम मान लेते हैं कि टॉप स्प्रिंग का एक्सटेंशन x है। ध्यान से समझिएगा सब लोग। टॉप स्प्रिंग का एक्सटेंशन x है, तो टॉप स्प्रिंग का एक्सटेंशन अगर x होगा तो ये जो बार दिख रहा है आपको B1, इस बार B1 पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब सेकेंड सेगमेंट में जितने स्प्रिंग हैं उन दोनों का एक्सटेंशन x/2 होगा। इसी तरह थर्ड रो के जितने भी स्प्रिंग्स हैं उनका एक्सटेंशन x/4 होगा। फोर्थ रो के जितने भी स्प्रिंग हैं उनका एक्सटेंशन x/8 होगा, है ना, सच दैट नेट फोर्स हर जगह 0 हो। मैं फिर समझाता हूँ। B1 पर नेट फोर्स 0 कब होगा? जब B1 पर जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का kx, नीचे की ओर दोनों स्प्रिंग का पुलिंग फोर्स का सम उतने के ही बराबर होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों kx/2 हो। सो ये हुआ स्प्रिंग में एक्सटेंशन की बात। अब रही बात कि एंड ए एग्जैक्टली कितना ऊपर गया, तो उससे नीचे जितने भी स्प्रिंग हैं सबके एक्सटेंशन को अगर हम ऐड कर दें तो उतना ऊपर गया, है ना। सो पार्ट ए का आंसर अगर हम देखें, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड ए, तो ये हो जाएगा x प्लस x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 so on so forth till infinite terms। अब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। सो x कॉमन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस so on so forth up to infinity। तो इस इनफाइनाइट टर्म में ये हो गया a/1 माइनस r, that is 1/1 minus 2. So this is 2x। अब अगर ये x मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेस b का आंसर देखें, that is डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार b, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार b में क्या होगा? b के नीचे जितने स्प्रिंग हैं उन सब का एक्सटेंशन, या ऐसा भी कह सकते हैं a जितना ऊपर गया उसमें से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारा आंसर होगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बार B1, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड A माइनस x। टोटल एंड A ऊपर कितना गया उसमें से ऊपर वाले स्प्रिंग का एक्सटेंशन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये बार का एक्सटेंशन हो गया। बार कितना ऊपर गया, सो दिस इज 2x माइनस x विच इज x। अब बात आती है x का आंसर वैल्यू मिल जाए तो हमारा
काम हो जाएगा। अब आइए, इसके लिए फोर्स दे रखा है। अब फोर्स F है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि K इंटू एक्स की वैल्यू इस F के बराबर होगी। यहाँ पर आइडियल स्प्रिंग है तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगा। तो F अगर ऊपर लग रहा है तो KX नीचे लगना चाहिए। तो F इक्वल टू KX, सो X की वैल्यू होगी F बाई K। नाउ कमिंग टू द आंसर, सो फर्स्ट वाले का आंसर आपका हो गया ट्वाइस ऑफ F बाई K और सेकेंड वाले का आंसर हो गया F बाई K। वन ऑफ द इजिएस्ट सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे विच आई एवर हैव आस्क्ड यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ डे के साथ। चलिए बाय।